मूवी की शुरुआत में हमें दो आदमी को दिखाया जाता है जिनका नाम अहमद और मोहम्मद होता है। ये दोनों एक रेगिस्तान से जा रहे थे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मोहम्मद वहाँ की जमीन खोदने लगता है और कुछ देर खोदने के बाद वो उस जमीन पर एक बॉक्स रखकर दफना देता है, जिसे देखकर उसके दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इसलिए वो उससे पूछता है कि तुमने ये बॉक्स को यहाँ पर क्यों दफना रहे हो, जिसे सुनने के बाद मोहम्मद उसे कहता है कि ये एक काफी कीमती बॉक्स है और ये पहले भी खो चुका है, इसलिए ये बॉक्स किसी की हाथ लगने से बचाने के लिए इसको यहाँ पर दफनाया है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से वापस आने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर मोहम्मद कहता है कि अब तो तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है कि बॉक्स कहाँ पर है, इसीलिए वो अपने गन निकालकर उसे शूट करके मार देता है। उसके बाद वो खुद भी शूट करके अपने आप को मार लेता है। इसके बाद हमें कुछ वीडियो दिखाई जाते हैं जहाँ पर हमें वही मिस्टीरियस बॉक्स के बारे में बता रहे होता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें प्राइस नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि वो सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए गेम सेटअप कर रहा था, जहाँ पर वो एक स्केप रूम नाम की गेम सेटअप करता है। इसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करता है और वो उनसे कहता है कि हम पिछले कुछ सीजन से किसी भी वेबसाइट की टॉप लिस्ट में नहीं आए हैं। ये सुनने के बाद उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम इस सीजन पर टॉप में आएंगे क्योंकि इस बार हम कुछ अलग करेंगे। इसके बाद प्राइस डेकोरेशन आइटम स्टोर में जाता है, जहाँ पर उसे वही बॉक्स दिखाई देता है जो मूवी की शुरू में दिखाया था, जिसे देखकर वो उसे खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर शॉप की मालिक उनसे कहती है कि ये सेल के लिए नहीं है और उसे ये भी बताती है कि ये कोई मामूली बॉक्स नहीं है क्योंकि इसके अंदर शैतान को कैद किया जाता है। ये सुनकर प्राइस काफी चौंक जाता है और तभी वो फैसला करता है कि यहाँ से वो ये बॉक्स लेकर ही जाएगा। इसलिए वहाँ पर जैसे ही शॉप की मालिक किसी काम से बाहर जाते हैं तो उसी मौका देखकर वो चुपके से उस बॉक्स को उठा लेता है और वहाँ पर कुछ पैसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि दोनों प्राइस के दोस्त होते हैं और ये दोनों भी प्राइस की स्कीप रूम में जाने वाले थे। इसके बाद हमें एक और कपल दिखाया जाता है और ये दोनों भी प्राइस के फ्रेंड थे और तभी हमें जस्ट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे उसकी दूसरी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे पूछता है कि तुम कितनी देर तक निकलोगे। उसके बाद वो सभी लोग थोड़ी देर में प्राइस ने बताया हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो सभी लोग गेम खेलने की प्लान करती है, जहां पर प्राइस उन सबको गेम के रूल के बारे में बताता है कि तुम सब एक रूम में लॉक हो जाओगे और तुम लोग को उस रूम में एक चाबी खोजना होगा और उसी के मदद से तुम सभी को दरवाजा खोलकर बाहर निकलना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट ही होंगे। मगर वो रूम पूरी तरह पजल से भरा हुआ है, इसलिए तुमने उन पजल्स को सॉल्व करना होगा और तभी तुम बाहर आ सकोगे, लेकिन वहाँ पर तुम लोग जितना मर्जी चिल्लाओगे तो भी तुम्हारा आवाज बाहर नहीं आएगी। और वो ये भी बताता है कि उस रूम के अंदर मोबाइल की नेटवर्क भी नहीं आते हैं। इतना कहकर प्राइस उन सभी के चेहरे पर एक कपड़ा से ढक देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सारे लोग जैसे ही रूम के अंदर जाते हैं तो दरवाजा अपने आप से ही लॉक हो जाता है और इधर से ये सब प्राइस कैमरा की मदद से उन सबको देख रहा था। रूम के अंदर जाते ही उन लोगों को वहाँ पर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जहाँ पर ये बता रहा होता है कि जब तुम ये सुन रही होंगे तब तक मैं मर चुका होगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा है जो इंसान नहीं बल्कि शैतान है, क्योंकि उसने अपनी माँ को भी मार दिया और उसके अलावा बहुत सारे लोगों को उसने मार चुका है। इसलिए मैंने उसको इसी रूम के अंदर एक चैन से बंधा हुआ है और ये कमरा भी उसी का था जहाँ पर वो मर्डर किया करता था। इसलिए चाहे जो भी हो जाए तुम लोग उसको यहाँ से आजाद होने मत देना और जितने जल्दी हो सके इस रूम से बाहर निकलना। ये सुनने के बाद इन लोगों को इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि ये लोग गेम खेल रहा था, इसलिए इन सभी को ये सारी बातें गेम का ही एक हिस्सा लगती है। उसके बाद वो सभी लोग मिलकर उस रूम से निकलने के लिए चाबी ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर वही आदमी दिखाई देता है जो टेप रिकॉर्डर में बताया था। ये देखकर वो लोग हंसने लगते हैं क्योंकि इन लोगों को अभी भी ये सब एक गेम का हिस्सा लग रहा था। और तभी उनमें से एक लड़का को वहाँ पर वही मिस्टीरियस बॉक्स दिखता है, जिसे देखकर समझ जाता है कि चाबी यहीं पर हो सकता है, इसलिए वो जल्दी से उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं था। उसके बाद वो उसे वही छोड़कर वहाँ से चला जाता है, मगर उसके कुछ देर बाद उस बॉक्स में से एक काला कलर का साया निकलता है। उसके बाद वो सीधा चैन से बंधा हुआ आदमी के अंदर चला जाता है और इधर उन लोगों को वहाँ पर बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से लॉक लगा हुआ था, लेकिन उस लॉक के ऊपर कुछ कोड नंबर थे। और तभी वहाँ पर दूसरी लड़की को एक इरेजर मिलता है जिसमें DER लिखा हुआ था और उसे वहाँ पर एक रस्सी भी दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो उस रस्सी को
खींचती है तो तभी वहाँ पर एक डेथ बॉडी लटक जाता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। दरअसल ये डेथ बॉडी और कोई नहीं बल्कि वही टेप रिकॉर्डर वाली आदमी के थे, लेकिन फिर भी वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते और तभी उन लोगों को वहाँ पर कप के नीचे 2 कॉइन मिलते हैं, जिसे देखकर वो लोग उस कॉइन को चाबी समझकर अपने पास रख लेता है। और वही दूसरी तरफ प्राइस की कैमरा के सिग्नल्स अचानक से चले जाते हैं, जिसे देखकर उसे समझ नहीं आते हैं कि अचानक ये क्या हो गया। और उधर वो चैन से बंधा हुआ आदमी भी अपनी जगह से थोड़ा सा आगे आ गया था। ये देखकर अब उन लोगों को थोड़ा शक होने लगता है और तभी उन लोगों को वहाँ पर काफी सारी बुक्स भी मिलता है, जहाँ पर 5 रेड कलर, 3 ग्रीन कलर और 4 ब्लू कलर की थी। ये देखकर वो लोग समझ जाता है कि वो लॉक जो बड़ा सा बॉक्स में लगा हुआ है वो इन्हीं 3 कॉम्बिनेशन से खुल जाएगा। इसलिए वो लोग जल्दी से जाकर ये कोड लगाता है और तभी वो लॉक भी खुल जाता है और उसके अंदर उन लोगों को एक चाबी मिलता है जो कि सूटकेस की होती है। इसलिए वो लोग उस चाबी की मदद से वो सूटकेस को भी खोल लेता है, जिसके अंदर उन्हें एक कैंची मिलती है। अब धीरे धीरे करके उन लोगों की टाइम भी खत्म होते जा रहे थे, इसलिए अब उनके पास सिर्फ 37 मिनट्स ही बचे थे। इसलिए वो लोग उस कैंची की मदद से वहाँ पर पड़े एक बॉक्स को काट देता है, जहाँ पर उन लोगों को एक हैंडल मिलता है। लेकिन तभी वहाँ पर चैन से बंधा हुआ आदमी आकर एक आदमी को मार देता है, जिसे देखकर वहाँ पर बाकी के लोग काफी डर जाते हैं और वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। वही उधर प्राइस परेशान होकर बैठा होता है और तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, जिस पर प्राइस उनसे कहते हैं कि मेरे कैमरे के सिग्नल्स चले गए हैं। ये सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें गेम को बंद कर देना चाहिए, लेकिन प्राइस ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उनका गेम खराब हो जाएगा, जिसके बाद पब्लिक उनके एस्केप रूम को बहुत खराब रिव्यूज देगी। वही उधर रूम में बाकी के लोग काफी डराया हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पर वो आदमी सभी को मार रहा होता है। इसलिए वो लोग भी उसे वहाँ पर पड़े चीजों से मारता है, लेकिन उसे इसका कोई असर नहीं होता। उसके बाद वो लोग अपने बैग से फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से फोन नहीं लगता। अब इधर वो चैन से बंधा हुआ आदमी भी धीरे धीरे उन लोगों के करीब आते जा रहे थे। ये देखकर वो लोग समझ जाता है कि अब उन लोगों को कैसे भी करके ये गेम को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो वो सब मारे जाएगा। लेकिन तभी उन लोगों को वहाँ पर एक दूर दिखाई देता है जहाँ पर उनका हैंडल ही नहीं था, जिसे देखकर वो लोग जल्दी से अपने पास हुई हैंडल को वहाँ पर लगा देता है और वो हैंडल वहाँ लगाते ही वो दरवाजा खुल जाता है। इसलिए वो जैसे ही उसके अंदर देखता है तो वहाँ पर उन लोगों को एक छोटा सा बॉक्स मिलता है, जहाँ पर उन्होंने 4 कॉइन डालना था और उसके बाद ही उन्हें एक चाबी मिलते थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 कॉइन ही थे। इसलिए वो लोग समझ जाता है कि अब उन्हें 2 और कॉइन खोजना होगा। इसलिए वो लोग काफी दुखी हो जाता है, मगर तभी उन्हें दीवार पर लगी 2 पेंटिंग दिखाई देता है, जो कि काफी अजीब किस्म का था, जिसे देखते ही वो उसे चेक करने लगता है। अब इन लोगों के पास सिर्फ 25 मिनट ही बचे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आकर एक लड़की को सर पर कैंची घुसाकर उसे मार देता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी लोग काफी डर जाते हैं। उसके बाद वो लोग जल्दी चाबी खोजने में लग जाते हैं और तभी उन लोगों को पेंटिंग पर 2 बटन मिलता है, जिसे दबाते ही वो पेंटिंग खुल जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को बाकी के 2 कॉइन मिल जाते हैं। इसलिए वो जल्दी से उसको लेकर बॉक्स में डाल देता है, लेकिन पहले मिले कॉइन तो चैन से बंधा हुआ आदमी के पास होता है और तभी उनके नजर एक स्मोक अलार्म पर पड़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल उस आदमी के ऊपर लगा होता है, जिसे देखकर वो लोग प्लान करता है कि मेरे पास एक लाइटर है, इसलिए मैं उस आदमी के पीछे जाकर उसका ध्यान भटकाता हूँ और उसी मौका देखकर तुम लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जला देना। उसके बाद वो उस आदमी के पीछे जाकर उसके चैन पकड़ लेता है और इधर उसके दोस्त लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जलाती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये काम नहीं करता था। उसके बाद वो दोनों जैसे तैसे करके उस आदमी से दूर होकर बैठ जाते हैं, लेकिन इधर उनके टाइम भी धीरे धीरे करके गुजरता जा रहा था, जिसे देखकर प्राइस की गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि अगर उन लोगों को उस रूम में कुछ हो गया तो हम बहुत बड़ा मुसीबत में फंसेंगे, इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह से इस गेम को खत्म करना ही होगा। पर प्राइस इस बात को नहीं मानता है और वो सिग्नल जाने से पहले की वीडियो देखने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि यहाँ का सिग्नल तब गया था जब उन लोगों ने मिस्टीरियस बॉक्स को खोला था। उसके बाद उनका सभी सिग्नल चले गए थे। वही उधर एक लड़का अजीब तरीके से कैमरा को देख रहा होता है और उसने कैमरा का वायर भी निकाल दिया था, जिस वजह से यहाँ का सिग्नल चले गए थे। अब ये सब देखकर वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उस बॉक्स के खुलने के बाद ही हुआ था।
अब इधर इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अब जेस फैसला करता है कि वो कैसे भी करके उस आदमी से वो कॉइन वापस ले आएगा। लेकिन उसके दोस्त उसको ऐसा करने से मना कर देती है, मगर फिर भी वो उसके पास जाता है, जहाँ पर उसे एक कांच का टुकड़ा दिखाई देता है और तभी जेस उस आदमी की तरफ एक बैग से मारता है और इसी मौका देखकर उसके दोस्त उस कांच के टुकड़े से उस आदमी की आंख में हमला कर देता है, मगर फिर भी उस आदमी को कुछ भी नहीं होता, बल्कि उल्टा ही वो उस कांच के टुकड़े से उसको मारने लगता है, जिससे वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब इसके बाद वो आदमी जेस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो आदमी उसे कुछ करे बिना ही वो दोनों कॉइन्स उसे दे देता है। उसके बाद वो जल्दी से वो कॉइन उस बॉक्स में डाल देती है, जिसके अंदर से उसको एक चाबी मिलती है और वो उस चाबी से वहाँ का दूसरा दरवाजा खोलती है, जिसके अंदर से उसे एक हुक मिलता है और वो उस हुक को लेकर वहीं पर पड़े एक बॉक्स में डालकर घुमाती है, जिसमें से एक डॉल बाहर आता है जिनके हाथ में एक नोट होता है, जिसे देखते ही वो उसको निकाल कर देखती है तो वहाँ पर UN लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर उनकी मुसीबत भी और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट ही बचा था। वही उधर प्राइस एस्केप रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन वो आदमी उसे बाहर की तरफ धक्का देता है और फिर से दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसकी चाबी अंदर ही गिर जाती है। इसलिए प्राइस जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, मगर इधर एस्केप रूम में वो आदमी उस चाबी को लेकर वहाँ से दूर फेंक देता है। अब इनके पास टाइम भी सिर्फ 5 मिनट ही बचा हुआ था, लेकिन इधर देखते ही देखते वो आदमी भी चैन से आजाद हो जाता है और उधर जेस फिर से वही UN वाले नोट को ध्यान से देखने लगती है और तभी उसे एक आइडिया आता है, इसलिए वो जल्दी से इरेजर की मदद से उनको हटाने की कोशिश करती है, जिसके ऊपर कुछ एरर्स बने हुए थे और वो भी बिल्कुल किसी बटन की ऑर्डर्स की तरह ही लग रहे होता है। लेकिन ये बात जेस को कुछ भी समझ नहीं आती, इसीलिए अब वो उस कांच के टुकड़े को उठाकर उस आदमी को मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी दरवाजा पर उसे वैसा ही एरर्स दिखाई देते हैं जैसा उस नोट पर लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि इसे ही ये दरवाजा ओपन होगा। और जब वो वहाँ से जाने लगती है तो तभी वो आदमी आके उसको रोक लेता है और तभी उसे वहाँ पर विशन दिखाने लगता है, जहाँ पर उनके दोस्त उसे हेल्प मांग रहे होता है। दरअसल ये एक जाल होता है, लेकिन यहाँ पर जेस उसके जाल में नहीं आती और अब इनके पास सिर्फ 16 सेकंड्स ही रह गए थे, इसलिए वो एक कांच के टुकड़े से उस आदमी पर हमला करती है और जल्दी से वो दरवाजा खोलकर टाइम खत्म होने से पहले ही वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसे देखकर वो आदमी पुलिस पर भी अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पुलिस अपने गन निकालकर उसे ही शूट कर देती है, जिस वजह से वो आदमी की वहीं पर मौत हो जाता है और तभी वो काला साया भी उसके अंदर से निकल जाता है। उसके बाद वहाँ पर उन सभी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब उसके कुछ दिनों के बाद प्राइस की गर्लफ्रेंड उस बॉक्स को लेकर उसी दुकान में जाती है और वहाँ पर वो बताती है कि मैं प्राइस के साथ रहती थी, लेकिन अचानक से वो एक दिन गायब हो गया। ये सुनने के बाद दुकान मालिक कहती है कि मैंने उसे उसी दिन समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बातों को इग्नोर कर दिया और ये बॉक्स उसने चुरा कर ले गया। और तभी वो उनसे पूछती है कि क्या तुमने भी देखता था इस बॉक्स को खुलते हुए, जिसे वो लड़की कहती है कि हाँ, मैंने भी इस बॉक्स को खुलते हुए देखी थी। ये सुनने के बाद वो काफी हैरान हो जाती है और उनसे कहती है कि अब वो शैतान तुम्हारे लिए भी जरूर वापस आएगा, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।